नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद खास और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम भगवान बिरसा मुंडा के जीवन और उनके योगदान पर बात करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। भगवान बिरसा का जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू, छोटा नागपुर में हुआ था और आज उनके 122वें जन्म वर्ष के अवसर पर हमें उनके जीवन के कुछ अनकहे पहलुओं पर बात करनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके परिवार से। उनकी माता का नाम करमी हातू और पिता का नाम सुगना मुंडा था। भगवान बिरसा अपने परिवार में 2 भाई और 2 बहन थे। हाँ, और उनका नाम बिरसा रखा गया क्योंकि उनका जन्म बृहस्पतिवार के दिन हुआ था। क्या आपको पता है कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सलवा गांव में ली और फिर चाईबासा इंग्लिश मिडिल स्कूल में दाखिला लिया? जी हाँ, और इस स्कूल में उन्होंने ईसाई धर्म के प्रति अपने विचार विकसित किए। उन्होंने बहुत जल्दी समझ लिया कि मिशनरियों के पीछे क्या मंशा थी। सही कहा आपने। जब उन्होंने ईसाई धर्म को त्याग कर हिंदू रीति रिवाजों को अपनाया तो उन्होंने वनवासियों को भी ईसाई धर्म छोड़ने के लिए प्रेरित किया। यह उनके द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम था। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मिशनरियों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए ईसाई धर्म का बहिष्कार आवश्यक है। इसके परिणाम स्वरूप कई वनवासी अपने धर्म में लौट आए। इससे ब्रिटिश शासन और चर्च के पादरियों में दहशत पैदा हो गई। बिरसा ने अबुआ दिशुम अबुआ राज का नारा दिया, जो युवाओं के लिए प्रेरणा बना। और यह नारा वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण था। यह आंदोलन ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। क्या आपको लगता है कि यह आंदोलन केवल एक धार्मिक संघर्ष था? नहीं, ये सामाजिक और आर्थिक न्याय की भी मांग थी। बिरसा ने ब्रिटिश शासन द्वारा जनजातियों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। ठीक है, और उनके गिरफ्तार होने के बाद उनके आंदोलन को किस तरह से दबाने की कोशिश की गई? बिल्कुल सही। गिरफ्तारी के बाद बिरसा को रांची जेल भेजा गया और उनके आंदोलन को कुचलने के लिए कई कानून बनाए गए। लेकिन बिरसा ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने जेल से बाहर आकर फिर से जन जागरूकता लाने की कोशिश की। सही कहा आपने। 1900 में उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने एक प्रेरणा का रूप ले लिया। उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है। और आज 15 नवंबर को उनका जन्मदिन जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सच में अद्भुत है। बिल्कुल, हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने अधिकारों के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज का हमारा यह सफर यही खत्म होता है। भगवान बिरसा मुंडा के जीवन और संघर्षों से आगे बढ़ते हुए हम सबको उनसे सीखने की आवश्यकता है। धन्यवाद दोस्तों, हमें सुनने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।